प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज के विषय गुरु में। आज हम हाजिर हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो है वो गुरुजनों के लिए है, आप छात्रों के लिए नहीं है, तो आप बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण 3 जिसका शीर्षक है शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास, ये सर्टिफिकेट कोर्स है और इसमें 70% अंक पाना अनिवार्य है। ठीक है ना। तो आज आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मॉड्यूल 4, 5 और 6 के वीडियो भी आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पहला हमारा, दूसरे व्यक्ति के बारे में अधिक जानने के लिए जांच प्रश्न पूछना जिस इरादे को दर्शाता है। तो ये इसका होगा एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए। आगे चलते हैं। स्वयं में और दूसरों में अच्छाई देखना, पहल करना और सहयोगी होना इंगित करता है। तो पहला है इसमें सकारात्मक रवैये को, दूसरा परिप्रेक्ष्य लेने को, तीसरा तदनुभूतिपूर्ण समझ को, गंभीरता को। तो इसमें आप सही ऑप्शन आप टच करेंगे सकारात्मक रवैये को। तो चलिए चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान संदर्भ में एक शिक्षक की भूमिका का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो पहला है शिक्षक एक नेता के रूप में, दूसरा है शिक्षक एक मनोविश्लेषक के रूप में, तीसरा है शिक्षक एक सलाहकार के रूप में, चौथा है शिक्षक एक ज्ञान के भंडार के रूप में। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा शिक्षक एक सलाहकार के रूप में। आप इसको टच करिए, आगे बढ़िए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से सुनना एक लक्ष्य है, संवेदनशीलता का, निर्णय का, दया का और संवाद का। तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा, ध्यान से सुनना एक लक्षण है संवाद का। आप सही से सुनेंगे तभी आप सही से संवाद कर पाएंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये इसका आंसर जो होगा वो संवाद का होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत में सच्ची दिलचस्पी लेना संकेत है। पहला है तदनुभूति का, चिंता का, तीसरा है नेतृत्व का और चौथा है स्वीकृति का। तो इसका सही ऑप्शन होगा तदनुभूति का। आप इसको टच करिए और आगे की ओर बढ़िएगा। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर आप ऑन कर लें, जिससे मेरे आगे की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक वातावरण विकसित करने में मदद करने के लिए किसी का होना चाहिए। पहला है निर्णयात्मक, दूसरा है तेजी से सोचने और प्रतिक्रिया देने वाला, तीसरा है धैर्यवान और देखभाल करने वाला, चौथा है आलोचनात्मक। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो तीसरा है, धैर्यवान और देखभाल करने वाला। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक निर्देशात्मक नहीं होना जिसके होने का एक हिस्सा है। तो पहला है देखभाल, दूसरा है पेशेवर, तीसरा है कठोर, चौथा है धैर्यवान। तो इसमें देखिए होता क्या है कि हम कई बार बहुत ज़्यादा बच्चों को निर्देश देते हैं, तो इसी संदर्भ में ये प्रश्न लिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा देखभाल करना। आप जैसा कि देख रहे हैं ब्लू टच भी है इस पर। तो आगे चलते हैं। शिक्षार्थियों के प्रति सम्मान संप्रेषण करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। पहला है उन्हें उनके नाम से संबोधित करें। तो यही ऑप्शन होगा सही, मगर आगे भी पढ़ लेते हैं। उनकी हरकतों पर सवाल नहीं, उनकी खामियों से बचना, और अगला है उन्हें हमेशा अपना रास्ता रहने दें। तो इसका सही होगा उन्हें उनके नाम से संबोधित करें। आप इसको क्लिक करिए और बढ़ जाइए आगे की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, तदनुभूति तब होती है जब कोई, फिर आगे है ऑप्शन, दूसरों के लिए खेद महसूस करता है, दूसरा दूसरों की चिंता और संदर्भ को समझता है, स्वयं के साथ तर्क करता है, अगला है स्वयं को समझता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, दूसरों की चिंता और संदर्भ को समझता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब आप
सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ यह महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है। तो आप शामिल हैं सक्रिय रूप में सुनना में, जवाब देने में, अगला है संवाद करने में, और उससे अगला चौथा है निष्क्रिय रूप से सुनने में। तो प्यारे साथियों, और इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा सक्रिय रूप से सुनना में, और आप इसको टच करिए और बढ़ जाइए आगे की ओर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर ये है। कक्षा 9वीं का एक छात्र स्कूल फीस का भुगतान नहीं कर पाया है। छात्र कक्षा मूल्यांकन में भी ज़्यादा प्रगति नहीं दिखा रहा है। शिक्षक कक्षा में उस छात्र को डांटता है और स्टाफ रूम में दोपहर के भोजन के दौरान कहता है कि वह छात्र जिस पृष्ठभूमि से आता है वैसा नहीं है। तो आगे चलिए। तो इसमें देखिए सही ऑप्शन होगा विश्वास, मुस्कुराहट, संवेदनशीलता और आँख से संपर्क में सबसे सही होगा संवेदनशीलता, और इसको आप टच करिए, आगे बढ़ जाइए प्यारे मित्रों, और आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। संवेदनशीलता के गुण का सही विवरण चुनें। तो पहला ऑप्शन इसमें है दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेना, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होना। तीसरा है स्वयं और दूसरों के विचारों और भावनाओं के प्रति ईमानदारी, और चौथा है दूसरों के साथ काम करने में सक्षम होना। तो इसका सही है तीसरा, स्वयं और दूसरों के विचारों को, तो ये कर लेंगे। आगे चलिए। छात्रों के स्कूल में प्रवेश करते ही गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए स्वागत करने से जिस विकास में मदद मिलती है। पहला ऑप्शन विश्वसनीयता, दूसरा मुस्कुराहट, तीसरा संवेदनशीलता, चौथा तदनुभूति। तो प्रिय मित्रों, इसका सही जो जवाब होगा वो होगा विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता को आप टच करेंगे, आगे की ओर बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रभावी संवाद के लिए व्यक्ति को सुनना, अवश्य सुनना चाहिए। दूसरा है व्यक्ति को अवश्य बोलना, सुनना और जवाब देना चाहिए। व्यक्ति को अवश्य जवाब देना चाहिए, व्यक्ति को अवश्य बोलना चाहिए। तो देखिए इसका सेकंड वाला बिल्कुल सही है, व्यक्ति को अवश्य बोलना, सुनना और जवाब देना चाहिए। इसको आप टच करेंगे और बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये है अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर। अपने छात्रों के बीच संघर्ष के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी रणनीति लागू करेंगे। तो पहला है मामले को यह सोचकर नज़रअंदाज करेंगे कि समय बीतने के साथ यह सुलझ जाएगा। मामले को स्कूल प्राचार्य को भेजेंगे। तीसरा है अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे और तय करेंगे कि संघर्ष को कैसे सुलझाया जाए, और छात्रों के बीच संवाद की सुविधा को संभव करके। तो यही चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये है हमारी स्क्रीन पर। देखिए, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का अभ्यास करने का सबसे खराब तरीका है वास्तविक रुचि लेना। दूसरा है अनुकूलन के लिए लचीला होना। तीसरा है प्रभावी श्रवण में संलग्न रहें, और चौथा है छात्रों की ज़रूरतों के प्रति असंवेदनशील होना। तो इसका ऑप्शन चौथा है, और आप इसको टच करेंगे, आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संवेदनशील शिक्षक की विशेषता कौन सी है। पहला है आलोचना से आहत होना। दूसरा हर समय अपनी और दूसरों की निगरानी करना। तीसरा है छात्रों की ज़रूरतों और समस्या के अनुरूप होना, और चौथा है खुद की ज़रूरतों के प्रति सचेत रहना। तो प्यारे मित्रों, इसका सही जो ऑप्शन है वो तीसरा है, और ये है छात्रों की ज़रूरतों और समस्याओं के अनुरूप होना। इसको आप क्लिक करिए और आगे की ओर बढ़ जाइए, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों के पास भी शेयर करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक छात्र हमेशा बेतरतीब कपड़े पहने कक्षा में आता है और चश्मा पहनता है। सहपाठी उस छात्र का मजाक उड़ाते हैं और उस छात्र को चश्मल्ली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत सामाजिक गुण आप नहीं चाहेंगे कि। पहला है संवेदनशीलता, दूसरा स्वीकृति, तीसरा धिक्कार, चौथा सम्मान। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धिक्कार। आप कभी नहीं चाहेंगे कि उसके साथ धिक्कार जैसी चीज़ हो।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरे व्यक्ति के बारे में अधिक जानने के लिए जांच प्रश्न पूछना जिस इरादे को दर्शाता है। पहला है सलाह देने के लिए, दूसरा देखभाल के लिए, तीसरा एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए और चौथा है निर्णय करने के लिए। तो प्यारे साथियों, इसका तीसरा ऑप्शन एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करिएगा। स्वयं में और दूसरों में अच्छाई देखना, पहल करना और सहयोगी होना इंगित करता है। पहला है सकारात्मक रवैये को, दूसरा है परिप्रेक्ष्य लेने को, तीसरा तदनुभूतिपूर्ण समझ को, गंभीरता को। तो प्यारे साथियों, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला सकारात्मक रवैये को। तो चलिए हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें 14 प्रश्न हल करना बहुत ही आवश्यक है, तब आपका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक नहीं है। तो पहला है भावनाओं को समझना, चुप्पी को समझना, चौकस रहना और सारे जवाब देना। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा चौथा, सारे जवाब देना। प्रिय मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप इसको बहुत गंभीरता से और सही, कम से कम 14 प्रश्न आपको सही करने हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।